स्वागत है आपका फिर से एक मंथली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज के इस वीडियो में हम लोग मई 2025 का कंप्लीट रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश भगवान को प्रणाम करिए और रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। आज 1 मई 2025 का पहला सवाल है कि हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट के लिए 27 करोड़ का पहला बैच किसने लॉन्च किया है? तो अमेजन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही यूएस स्पेशल 301 रिपोर्ट 2025 का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत संयुक्त राष्ट्र वैशाख दिवस 2025 समारोह के दौरान पहली बार सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष कहाँ प्रदर्शित करेगा? तो ये हो जाएगा वियतनाम। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 20वें जापान एशियाई खेल 2026 में किस खेल की पहली बार शामिल किया गया है? तो ये मिश्रित मार्शल आर्ट को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में सीबीआई ने किस ऑपरेशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क का ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन हॉक हो जाएगा। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वेब शिखर सम्मेलन 2025 का शुभारंभ कहाँ करेंगे? तो मुंबई। आगे बात करते हैं अगला है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रवाह पोर्टल का संबंध किससे है? तो आरबीआई से है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में एक्जियोम हाल ही में एक्जियोम स्पेस का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो तेजपाल भाटिया जी को। आगे बात किया जाए कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए न्यूनतम वोट की आवश्यकता का सुझाव दिया है। इस फैसले में किसकी संवैधानिकता को चुनौती दी है? तो ये हो जाएगा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53(2) के तहत। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही एआई किरण पहल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा एआई से भारत महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, आगे बात किया जाए 11वां क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का किया विमोचन। ठीक है, 2 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है, हाल ही में प्रकृति बहाली के लिए एम फॉर नेचर पहल किसने लॉन्च किया था? एफएओ ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। आगे बात किया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बिजिंगजाम का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो ये केरल में करेंगे। आगे बात करते हैं कि रूस के विजय दिवस समारोह 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे राजनाथ सिंह। ठीक है, आगे बात करते हैं चौथा है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना को मंजूरी दी है। आखिरी बार यह जनगणना कब हुआ था? 1931 में। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा पर सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा आलोक जोशी जी को। ठीक है, आगे बात किया जाए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत ने पहली एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? तो ये हो जाएगा 43 पदक। ठीक है, आगे बात किया जाए कि 2025 केयर एज राज्य रैंकिंग में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो ये महाराष्ट्र को। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड कितनी जीएसटी संग्रह हुआ है? तो ये हो जाएगा 2.37 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने रघुजी भोसले की प्रतिष्ठित तलवार को 47.15 लाख रुपए में कहाँ से खरीदा है? तो लंदन से। ठीक है, आगे बात किया जाए कि भारत और मिस्र के बीच काहिरा में हुई संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक 3 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में आईएमएफ की फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीडीपी वाला देश कौन है? तो ये सूडान हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सी की ओर किसने लॉन्च किया थी? ये हो जाएगा इंग्लैंड। आगे बात किया जाए हाल ही में 28 साल बाद 3 दिवसीय राजकीय यात्रा पर नई दिल्ली आने वाला जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस का संबंध किससे है? तो अंगोला से। आगे बात किया जाए अगला है, हाल ही में बेसल, रोटरडैम और स्टॉकहोम बीआर एस कॉप्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये जिनेवा में। आगे बात की जाए हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किसने प्रारंभ की है? तो ये मध्य प्रदेश ने किया। आगे बात करते हैं हाल ही में सैटेलाइट बस एज ए सर्विस एस बस पहल किसने लॉन्च की है? तो ई स्पेस ने। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही डिपो दर्पण पोर्टल का संबंध किससे है? तो उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। आगे बात की जाए हाल ही में चर्चा में रही मार्टिन स्कॉर्सेज़े की डॉक्यूमेंट्री एडलीज ए न्यू स्टोरी का संबंध किससे है? तो यह जगह पोप फ्रांसिस से। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी का
संबंध किससे है, तो गन्ना से। आगे बात किया जाए कि हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हो जाएगा संजय जायसवाल जी को। आगे बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की प्रतिमा का किया अनावरण। ठीक है, आगे बात करते हैं 5 मई 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में वैश्विक प्रेस पर स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 151वां। आगे बात करते हैं हाल ही में एंथनी अल्बनीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत को हॉक आई 360 तकनीकी बेचने की मंजूरी किसने दी है, तो ये हो जाएगा यूएस से। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो यूके हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल परीक्षण रेंज नवदुर्गा की आधारशिला कहाँ रखी है, तो आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं हाल ही में एडीबी की 98वीं वार्षिक बैठक कहाँ पर आरंभ हुई है, मिलान शहर में। आगे बात करते हैं कि देश का पहला ट्रांसशिपमेंट इंटरटेनमेंट सिटी का कहाँ प्रारंभ होगा, तो आंध्र प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने वर्ष 2024-25 के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर नामित किया है, तो सौम्या गुगू लोथ को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉन्च भारत की पहली 2 जीनोम संपादित किस्मों DRR 100 कमला और मारुतेरू 1010 का संबंध किससे है, तो चावल से। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2022 में पद्मश्री से सम्मानित योग साधक बाबा शिवानंद का 128 वर्ष की आयु में कहाँ निधन हुआ है, तो वाराणसी में। आगे बात करते हैं कि सोबो मुंबई फाल्कन्स ने कपिल देव को बनाया ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, 6 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 123वां सदस्य कौन बना है, तो ये बना है कौन, अंगोला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि दूसरा है हाल ही में वर्ष 1963 से बंद कुख्यात अपराधियों वाली अल्काट्राज जेल को किसने खोलने का आदेश दिया है, तो यूएसए ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाली पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर स्थित है, तो चेनाब नदी पे। आगे बात करते हैं 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता मेजबानी कौन करेगा, तो ये हैदराबाद करेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में WHO ने आयु अनुकूलन शहर के रूप में किसे मान्यता दी है, तो ये कोझिकोड हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है, तो 7वां। आगे बात करते हैं हाल ही में देश के पहले AI आधारित डेटा सेंटर पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है, छत्तीसगढ़ में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे श्री लहराई यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो गोवा में। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में कलिंगा सुपर कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो गोवा FC ने। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य के भगोरिया आदिवासी नृत्य, गोंड आदिवासी चित्रकला और नर्मदा परिक्रमा को राष्ट्रीय विरासत सूची में शामिल किया गया है, ये क्या मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं 7 वर्षीय वंदन पटेल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी हाई IQ सोसाइटी मेंसा इंटरनेशनल में हुआ शामिल। ठीक है, आगे बात करते हैं 7 मई 2025। ठीक है, हाल ही में ट्रंप की हत्या के प्रयास की व्यापक और त्वरित कवरेज के लिए ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग श्रेणी में किसे पुलित्जर पुरस्कार 2025 मिला है, तो ये वाशिंगटन पोस्ट को। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2023 के लिए जारी UNDP मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 130वां। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में 30वें सुदीरमन कप 2025 का उपविजेता कौन बना है, तो ये दक्षिण कोरिया बना है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय नौसेना के INS शारदा ने किसके साथ संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास HADR प्रारंभ किया है, तो मालदीव। आगे बात करते हैं कि केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा की संशोधित लंबाई कितनी है, तो 11,098.81 किलोमीटर, 11,098.81 किलोमीटर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने राजस्थान के कोटा के साथ किस एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है, तो पूरी हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे देश के पहले अंतर्राजकीय चीता कॉरिडोर का संबंध किससे है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान से है। आगे बात करते हैं हाल ही में UK के यॉर्क विश्वविद्यालय और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय ने कहाँ अपने परिसर स्थापित करने के लिए समझौता किया है, तो नवी मुंबई में। आगे बात करें कि हाल ही में त्रिशूरपुरम उत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो केरल में। आगे बात करते हैं हाल ही में 400 इलेक्ट्रिक देवी बसों का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो दिल्ली में। आगे बात करते हैं कि आज
देश में होगी 1971 के बाद पहली बार राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल थी। आगे बात करते हैं 8 मई 2025 का बात करें कि हाल ही में जर्मनी के 10वें चांसलर कौन बने हैं, तो ये फ्रेडरिक मर्ज हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सातवाहन राजवंश से संबंधित 11 प्राचीन शिलालेखों दस्तावेजीकरण कहाँ किया है, तो ये तेलंगाना। ठीक है, आगे बात करते हैं कि IMF के अनुसार वर्ष 2025 में भारत GDP के आकार के अनुसार वैश्विक आर्थिक रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल करेगा, तो ये चौथा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो 7 मई को। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे परवीन सूद का संबंध किससे है, तो CBI से है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में स्टेलिनग्राद की लड़ाई में योगदान के लिए नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में किसके स्मारक का अनावरण हुआ है, तो ये हो जाएगा बीजू पटनायक। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत सरकार ने हाल ही में भारत सरकार ने तीन साल की बातचीत के बाद किसके साथ मुक्त व्यापार समझौते, तो FTA पर हस्ताक्षर किया था, UK हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण शिखर सम्मेलन ग्लेक्स 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद कहाँ पीपर हवा बौद्ध अवशेषों की नीलामी स्थगित की गई है, तो सोथम हांगकांग में। आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस मिशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं, तो ये कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर। आगे बात किया जाए कि रंगचेरा सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की सुविधा वाला बना त्रिपुरा का पहला हरित गांव। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 9 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है, दूसरे उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट और ब्रह्मोस मिसाइल के से लैस INS तमाला का कमीशनिंग समारोह कहाँ होगा, तो रूस में। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन गार्डियंस चैरियोट्स प्रारंभ कहाँ करने की घोषणा किसने की है, हाल ही में ऑपरेशन गार्डियंस चैरियोट्स प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है, तो इजराइल हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने लाहौर में वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय करने के लिए हारोप्स ड्रोन का प्रयोग किया है, इस ड्रोन का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा इजराइल से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किसने की है, रोहित शर्मा। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 कब मनाया गया है, 8 मई को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही संयुक्त राष्ट्र भूटान पहल का संबंध किससे है, आतंकवाद के पीड़ित के लिए सहायता के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में गृह मंत्री ने के एक राष्ट्रव्यापी निर्देश के तहत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास कहाँ हुआ है, तो बेंगलुरु में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना किसने प्रारंभ की है, तो केरल सरकार ने। आगे बात करते हैं हाल ही में स्टाफ भागीदारी पहल ने नेक्स्ट लीप और ग्रेट टू ग्रेटर किसने प्रारंभ किया है, तो SBI ने। आगे बात करते हैं अगला है कि हाल ही में चर्चा में रही 2 पांडुलिपियों द्रव्य रत्नाकर निघंटु और द्रव्यमकारा निघंटु का संबंध किससे है, तो आयुर्वेद से है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि पंजाब ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के हरियाणा को अतिरिक्त 4500 क्यूबिक पानी जारी करने के फैसलों को किया विरोध। ठीक है, आगे बात करते हैं कि 10 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में पोप नियुक्त होने वाले रॉबर्ट प्रीबोस्ट या लियो 14 का संबंध किससे है, तो USA से है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में भारत सरकार ने सैटेलाइट इंटरनेट संबंधित सेवाओं के लिए किसे मंजूरी दी है, तो स्टारलिंक को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय निवेशकों और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा किसने लॉन्च किया है, तो वियतनाम ने। आगे बात करते हैं हाल ही में दिल्ली सरकार ने किसके सहयोग से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग की घोषणा की है, तो ये हो जाएगा IIT कानपुर। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूरोप दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है, 9 मई को। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा उथले पानी का पहला पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया है, तो ये बात करते हैं अर्नाला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि अगला है कि पहले वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की कितनी उपस्थिति दर्ज की है, तो 477। ठीक है, 477। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने किस ऑपरेशन के तहत 22 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारा है, तो ऑपरेशन संकल्प। आगे बात करते हैं हाल ही में पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किसने प्रारंभ की है, तो हरियाणा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को नष्ट करने का दावा किया गया है, इस विमान
का संबंध किससे है, तो यूएसए से। आगे बात करते हैं कि देश में मनाई रविंद्रनाथ टैगोर की 164वीं जयंती, ठीक है। आगे बात करते हैं 12 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में यूएसए और चीन ने व्यापार युद्ध और टैरिफ विवादों के बीच वार्ता कहाँ शुरू की है, तो ये हो जाएगा जिनेवा। आगे बात करते हैं हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति में कब विजय दिवस की घोषणा की है, तो 8 मई। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो सूर्यकांत। आगे बात करते हैं कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में मातृ मृत्यु दर MMR वर्ष 2019-21 के दौरान कितनी दर्ज हुई है, तो ये 93, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये लखनऊ। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस राज्य के राज्यपाल की आत्मकथा जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है, तो ये हो जाएगा हरियाणा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से यूपी एग्रीज और AI प्रज्ञा पहल प्रारंभ की है, तो ये हो जाएगा विश्व बैंक, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में CBI ने किस ऑपरेशन के तहत 8 राज्यों में सिम धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया है, तो ये हो जाएगा ऑपरेशन चक्र 5। आगे बात करते हैं हाल ही में लाइसेंस प्राप्त स्टाम्प विक्रेता को लोक सेवक किसने घोषित किया है, तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन बुनियाद अल मरसूस का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं भारत सरकार ने एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध से निपटने के लिए जल कृषि में रोगाणुरोधक के उपयोग पर लगाया प्रतिबंध, ठीक है। आगे बात करते हैं 13 मई 2025 का बात करें तो हाल ही में शतरंज पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो अफगानिस्तान हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में क्रिकेट आइकन विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। विराट ने अपना पहला टेस्ट किसके खिलाफ खेला था, तो वेस्ट इंडीज हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में बाल अधिकारों के लिए विश्व विधि कांग्रेस सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील कौन है, तो भुवन रिफू हैं। आगे बात करते हैं कि अगला है कि सौर ऊर्जा से पूरी तरह संचालित होने वाला देश की पहली विधानसभा कौन सी है, तो ये दिल्ली हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 21 मई को बुद्ध पूर्णिमा मनाई गई है। इस दिवस को UN वैशाख दिवस के रूप में कब मनाया मान्यता दी गई थी, तो ये 1999 में। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये जगह 12 मई को, ठीक है। आगे बात कर दे तो हाल ही में 11 भारतीय भाषाओं में नवीनतम टेक्स्ट टू स्पीच बुलबुल V2 किसने लॉन्च की है, तो ये सर्वम AI हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए किसने समझौता किया है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस एशियाई फसल का पहला पैन जीनोम बनाया है, तो चावल हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में 52 जेनु पूर्वा परिवारों ने नागरहोल टाइगर रिजर्व में अपनी पुश्तैनी जमीन पर फिर से कब्जा किया है। यह टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो कर्नाटक। आगे बात करते हैं कि 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 18वां 12 से 18 मई तक मनाया जाएगा 18वां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 14 मई 2025 का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है हाल ही में सुजैन ले किस देश की पहली महिला विपक्षी नेता चुनी गई हैं, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करते हैं कि वर्ष 2025 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो पोर्टर। आगे बात करते हैं कि यस, ठीक है। आगे बात किया जाए कि यस बैंक ने 20% हिस्सेदारी खरीदने वाले SMBC का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा जापान से। आगे बात करते हैं हाल ही में आधिकारिक तौर पर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है, तो ये इंदौर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन केलर कहाँ आयोजित किया है, तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा GST राजस्व संग्रह वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे PMO वर्षों से प्रधानमंत्री कार्यालय के लेखक कौन है, हिमांशु राय हो जाएंगे। आगे बात करते हैं कि वित्त वर्ष 2024-25 में देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों में कितना कार्गो हैंडल किया है, तो ये हो जाएगा 855 मिलियन टन, ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली किसने शुरू किया है, तो ये हो जाएगा भूटान। आगे बात करते हैं हाल ही में संघाई तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 2 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते हैं, तो ये 7 पदक। आगे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश ने 12 नए उत्पादों को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ODOP योजना के तहत किया शामिल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 15 मई 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में भारत के गिफ्ट सिटी में खास शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का भारतीय बैंक कौन सा है, तो कतर हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में यूनेस्को
जल विरासत संग्रहालय के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का तीसरा संग्रहालय कौन सा है, तो ये जगह कोझिकोड। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहा भारत का सबसे बड़ा 1585 वर्ग किलोमीटर में फैला तसरापुचू संरक्षण रिजर्व कहाँ स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुर्वेद दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 23 सितंबर। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत को 52वां मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो भूषण राम कृष्ण गवई। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये जाएगा नोएडा और बेंगलुरु दोनों जगह किया है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर सुवर्णा अयप्पन का संबंध किससे था, तो ये नीली क्रांति से। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंडमान निकोबार पर अनुमानित चक्रवात शक्ति का नाम किसने सुझाया है, तो ये श्रीलंका ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का 99% दान देने का संकल्प किसने किया है, बिल गेट्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ प्रारंभ किया है, तो श्रीनगर में। आगे बात करते हैं अदानी समूह ने खनन रसद के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक छत्तीसगढ़ राज्य में किया तैनात थी। आगे बात करते हैं 16 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई-मेथनॉल संयंत्र कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये डेनमार्क में। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के विश्व खाद्य पुरस्कार के लिए चुनी गई मारियांगला हंगरिया का संबंध किस देश से है, तो ये हो जाएगा ब्राज़ील से। आगे बात करते हैं हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री एडुआर्डो एनरिक ने नई दिल्ली में दूतावास का उद्घाटन किया है, तो ये हो जाएगा होंडुरास। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे बलूचिस्तान लोकतांत्रिक गणराज्य का संबंध किससे है, तो पाकिस्तान से। आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया, तो महाराष्ट्र। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किस खिलाड़ी को भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल पद पर पदोन्नत किया गया है, तो ये नीरज चोपड़ा। आगे बात करते हैं हाल ही में 12 वर्ष में एक बार होने वाला सरस्वती पुरस्कार महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये तेलंगाना। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने ड्रोन झुंडों का मुकाबला करने के लिए कौन सी स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है, तो ये भागवास्त्र हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि रिन्यू पावर के भारत के सबसे बड़े एकल साइट अक्षय ऊर्जा आरडी कॉम्प्लेक्स की आधारशिला कहाँ रखी गई है, तो आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एतिकोली द्वितीपात योजना और भूपेन्द्र हजारिका हवाई अड्डे का संबंध किससे है, तो असम से। आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश बाल अधिकार निकाय ने संथारा अनुष्ठान के बाद 3 वर्षीय बच्ची की मौत का लिया संज्ञान। ठीक है। आगे बात करते हैं 17 मई 2025 का बात किया जाए क्या है, 17 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है, एक मिनट रुकिएगा, 17 मई 2025। ठीक है। 17 मई 2025 का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो ठीक है, जंगली पोलियो ठीक है, हाल ही में WHO ने किस देश में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की है, तो पापुआ न्यू गिनी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि भारत में अपना परिसर प्रारंभ करने वाली इलिनोइस टेक यूनिवर्सिटी किस देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी, तो USA। ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट का बात करें तो क्या है, अगला है कि हाल ही में भारत सरकार ने विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग करने वाली सेल्वी कंपनी का पर प्रतिबंध लगाया है। इस कंपनी का संबंध किससे है, तो यह जगह तुर्की से। आगे बात करते हैं हाल ही में किसने अपने देश में हुई अपराधों की जांच के लिए ICC को अधिकार क्षेत्र दिया है, तो ये लीबिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्लूमबर्ग ने शुद्ध लाभ वाली 100 वैश्विक कंपनी में किसे शामिल किया है, तो SBI हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 86वें भारतीय शतरंज चैंपियनशिप कौन बने हैं, तो LR श्रीहरि। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2025 कब मनाई गया है, तो यह जगह 16 मई। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट किसके विरुद्ध चलाया गया, तो यह जगह नक्सलवाद। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में AI एंकर अंकिता किसने लॉन्च की है, तो यह जगह असम। आगे बात करते हैं हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहाँ पराली सुरक्षा बल गठित करने की निर्देश दिया है, तो ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला कशिश चौधरी को सहायक आयुक्त किया गया है नियुक्त। ठीक है। आगे बात करते हैं कि 19 मई
2025 का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर की स्थित है कहाँ पे? नेपाल में। आगे बात करते हैं, हाल ही में स्पेनिश फर्म GMV ने, ठीक है, हाल ही में स्पेनिश फर्म GMV ने लुपिन नेविगेशन सिस्टम का विकास किसके लिए किया है? तो चंद्रमा के लिए। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय सेना ने तीस्ता प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया? तो ये जगह पश्चिम बंगाल। आगे बात करते हैं, हाल ही में हाई स्कूल की लड़कियों को स्टेम में प्रशिक्षित करने के लिए मनस्वी मेंटरशिप पहल किसने शुरू किया है? तो IIT दिल्ली। आगे बात करते हैं कि हाल ही में विफल रहे इसरो के 101वें मिशन का संबंध किससे है? तो PSLV C61 से है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2025 का मनाया गया है? तो ये 18 मई को, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में दोहा डायमंड लीग 2025 में ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने इतनी दूरी तक भाला फेंक रजत पदक जीता? तो 90.23 मीटर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही एक देश एक धड़कन पहल किसने लॉन्च की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 बिंदुओं पर सलाह मांगी है? तो अनुच्छेद 143। आगे बात करते हैं, हाल ही में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उत्तराखंड में। आगे बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थिति के अनुसार वर्ष 2024 में 295 मिलियन लोगों ने तीव्र खाद्य असुरक्षा का किया सामना, ठीक है। आगे बात करते हैं 20 मई 2025 का बात किया जाए तो हाल ही में गोल्डन ड्रैगन 2025 इस संयुक्त अभ्यास किसने प्रारंभ किया था? चीन और कंबोडिया ने। आगे बात करते हैं कि एशिया पैसिफिक एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री और एरोस्पेस प्रदर्शनी में एक लीमा 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो मलेशिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में भारतीय टीम ने किसे हराकर वर्ष 2025 का साफ अंडर-19 चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में निकोसोर डैन ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये रोमानिया। आगे बात करते हैं, हाल ही में दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ हुआ है? तो ये USA, ठीक है। आगे बात करते हैं कि, ठीक है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने ओडिशा के गैरमाथा तट पर ओलिव रिडले कछुआ के रेस्क्यू के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो ऑपरेशन ओलिविया, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में इंदिरा सौरा गिरी जल विकास योजना का शुभारंभ किसने किया है? तो ये जगह तेलंगाना, ठीक है। आगे बात करते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर में सम्मान नीति कहाँ प्रारंभ की है? तो ये मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में 50वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा राम भद्राचार्य और गुलजार को, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद से निपटने के लिए उन्नत मल्टी एजेंसी सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने और संरक्षित करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन करेंगे लॉन्च। आगे बात करते हैं 21 मई 2025 का बात किया जाए। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने जिनेवा में 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत को किस रोग के उन्मूलन के लिए प्रमाण पत्र दिया है? तो ये ट्रेकोमा हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में चर्चा में रही, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रही कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो यह हो जाएगा भारत म्यांमार से, ठीक है। आगे बात किया जाए कि हाल ही में किस देश के सकुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो ये जापान। आगे बात की जाए कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सांप उत्तरी हराकोंडा कहाँ खोजा गया है? तो ये इक्वाडोर में। आगे बात करते हैं, हाल ही में कामिल इर्दिस किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हो जाएगा सूडान। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च नई IP0 FIR पहल का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा साइबर वित्तीय अपराध की शिकायत से, ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत नार्लिकर का निधन कहाँ हुआ है? तो पुणे में। आगे बात करते हैं, हाल ही में पहले खेलो इंडिया बीच गेम का आगाज कहाँ हुआ है? तो दादर और नगर दमन और दीव हो जाएगा। आगे बात करते हैं, हाल ही में पुरुष एकल वर्ग में इटालियन ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अलकराज हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में वार्षिक सिरौल लिली महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा मणिपुर में, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारतीय नौसेना का नाटक में 5वीं शताब्दी से प्रेरित सिले हुए जहाज को किसे करेगी शामिल, ठीक है। आगे बात करते हैं कि 22 मई 2025
का बात किया जाए तो क्या है कि हाल ही में गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा कवच योजना की घोषणा किसने किए थे? यूएसए। आगे बात करते हैं हाल ही में वर्ष 2025 के अंतर राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो बानू मुश्ताक जी को। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया गया है? तो 21 मई को। आगे बात करते हैं हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में कौन सा लैटिन अमेरिकी देश शामिल हुआ है? तो ये जगह कोलंबिया। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो ये जगह मिजोरम। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो तपन कुमार डेका जी को। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये हो जाएगा नीदरलैंड। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में दिग्गज फुटबॉलर पेपेरिना ने 42 साल की उम्र में संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका संबंध किस देश से है? तो ये स्पेन से है। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में आई प्रगति, तेरा तुझको अर्पण पोर्टल और अनफ्रीज एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? तो ये हो जाता है गुजरात ने। आगे बात करते हैं WHO ने पहली बार अपनाई वैश्विक महामारी संधि। ठीक है। आगे बात करते हैं कि 23 मई 2025 का बात किया जाए तो हाल में भारत वर्ष 2025-26 के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो टोक्यो में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में AI डीप फेक के विरुद्ध टेक क्या कहते हैं कि हाल ही में AI डीप फेक के विरुद्ध टेक इट डाउन एक्ट किसने पारित किया है? तो ये हो जाएगा USA। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में हुई गणना के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की संख्या कितनी दर्ज हुई है? तो 891। आगे बात करते हैं कि हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने देश भर में 103 अमृत स्टेशनों की उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये हो जाएगा बीकानेर। आगे बात करते हैं हाल ही में हाफ गो टू कॉन कार्यक्रम के तहत कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई फिल्म शेप ऑफ मोमो का संबंध किससे है? तो नेपाली भाषा से। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो ये 22 मई को। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में राहगीर योजना को किसने मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने। आगे बात करते हैं हाल ही में 10वीं कक्षा की सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह हो जाएगा केरल। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में AI आधारित गैर इनवेसिव रक्त परीक्षण उपकरण अमृत स्वास्थ्य भारत लॉन्च करने वाला सरकारी नीलोफर अस्पताल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हैदराबाद। आगे बात करते हैं कि हाल ही में शूटर कनक के किस देश में आयोजित जूनियर विश्व कप में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो जर्मनी। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हिंदुजा परिवार को लगातार चौथे साल UK की संडे टाइम्स रिच लिस्ट में मिला शीर्ष स्थान। आगे बात करते हैं 24 मई 2025 का बात करें तो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में UK ने किसे चागोस द्वीप सौंपने के लिए समझौता किया है? तो यह हो जाएगा मॉरिशस। ठीक है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत ने अनावृष्टि के कारण हुई व्यापक मानवीय आपदा का पहला ज्ञात ऐतिहासिक दस्तावेज गुट्टाला अभिलेख कहाँ खोजा गया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। आगे बात करते हैं हाल ही में किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुवीय भवन का उद्घाटन हुआ है? तो ये हो जाएगा गोवा। आगे बात करते हैं हाल ही में CBI ने किरू जल विद्युत परियोजना रिश्वत मामले में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आगे बात करते हैं हाल ही में कोंकण रेलवे ने भारतीय रेलवे के साथ विलय की घोषणा की है। इनका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा नवी मुंबई में। आगे बात करते हैं हाल ही में 153 मैच में सबसे तेज 113,000 टेस्ट रन बनाने की विश्व रिकॉर्ड किसने हासिल किया है? तो ये हो जाएगा स्थापित किया। तो ये जो रूट हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी का संबंध किससे है? तो ये चेतेश्वर पुजारा की पत्नी से है। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में किसानों की सहायता के लिए महाविस्तार ऐप और डिजिटल सेठी शाला किसने लॉन्च किया? तो महाराष्ट्र ने। आगे बात करते हैं हाल ही में किसने पहला साइकैट गार्डन प्रारंभ किया? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। हाल ही में किसने अपना पहला
साइकेट गार्डन गार्डन प्रारंभ किया थी हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं कि चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदान की संख्या 1500 से घटाकर की 1200। ठीक है, आगे बात करते हैं 26 मई 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक की नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो ये जगह अल्जीरिया। ठीक है, हाल ही में ब्रिक्स के नए विकास बैंक का नवीनतम औपचारिक सदस्य कौन बना है, तो ये अल्जीरिया हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में यूएसए ने रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये सूडान। आगे बात करते हैं हाल ही में 100 एटीपी सिंगल खिताब जीतने वाला दुनिया के तीसरे खिलाड़ी कौन है, तो ये हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये जाफर पनाही जी को किया गया है। बात करते हैं हाल ही में वैश्विक पर्यटन के भविष्य को आकार देने के लिए टूराइज पहल किसने लॉन्च किया है, तो ये सऊदी अरब हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में जसोदा एआई अब आपकी एआई सखी पहल किसने प्रारंभ किया, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग। आगे बात करते हैं कि हाल ही में अधिसूचित भुगतान विनियामक बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा, तो ये जगह आरबीआई गवर्नर। आगे बात करते हैं हाल ही में इसरो प्रमुख ने किसे गगनयान वर्ष घोषित किया, तो 2025 को। आगे बात करते हैं कि हाल ही में राष्ट्रमंडल दिवस 2025 कब मनाया गया है, तो ये हो जाएगा 24 मई। आगे बात करते हैं हाल ही में देश की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। आगे बात करते हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय का द्विवार्षिक कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में होगा आयोजित। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय का द्विवर्षीय कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 हैदराबाद में होगा आयोजित। आगे बात करते हैं कि 27 मई 2025 का बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहला 9000 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्लांट दाहोद का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये गुजरात में। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट कुश का संबंध किससे है, तो ये बात करते हैं कि स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही NB.1.8.1 और LF.7 का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा कोविड के 2 नए वेरिएंट से। आगे बात करते हैं हाल ही में मलेशियाई बैडमिंटन मास्टर्स 2025 के पुरुष एकल वर्ग के उप विजेता कौन है, तो ये हो जाएगा किदाम्बी श्रीकांत। आगे बात करते हैं कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में सर्वाधिक पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान दिया है, तो मणिपुर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लॉन्च सुपर कंप्यूटर अर्क आधारित स्थानीय मौसम वर्षा के लिए भारत पूर्वानुमान प्रणाली किसने विकसित की है, तो IITM पुणे ने। आगे बात करते हैं हाल ही में AI 3D वीडियो संचार प्लेटफॉर्म बीम किसने लॉन्च किए थे, गूगल ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर चालित सेमी क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है, तो अग्निकुल कॉस्मोस ने। आगे बात करते हैं कि हाल ही में ब्रिटिश पर्वतारोहियों में पहली बार किस गैस की उपयोग के माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है, तो ये हो जाएगा जेनॉन गैस। आगे बात करते हैं हाल ही में एक परिवार एक उद्यमी पहल किसने लॉन्च की है, तो आंध्र प्रदेश ने। आगे बात करते हैं कि भारत जापान को पछाड़कर बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। 28 मई 2025 का बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन है कि चीन किस सूक्ष्म क्षुद्रग्रह के लिए अपना पहला क्षुद्रग्रह मिशन तियांग वेन 2 लॉन्च करेगा, तो ये हो जाएगा कामो आलेवा। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे हेरिटेज नेटवर्क का संबंध किससे है, तो ये बात करते हैं भारत यूरोपीय संघ। ठीक है, आगे बात करते हैं जर्मनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की पदक तालिका में भारतीय तीरंदाजी दल को कौन सा स्थान मिला है, तो पहला। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत की पहली जीन संपादित भेड़ किसने विकसित की है, तो ये हो जाएगा शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, तो ये हो जाएगा गुजरात। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने पहला FM रेडियो स्टेशन पंचसूल प्लस कहाँ प्रारंभ किया, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बात करते हैं हाल ही में देश में मंगल ग्रह पर के साथ भूभाग की स्थिति वाला जारो साइट क्षेत्र कहाँ खोजा गया, तो ये हो जाएगा गुजरात। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने किस देश में आयोजित नॉटविल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में F42 श्रेणी में भाला फेंक में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड में। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों को किस क्षेत्र में योगदान के लिए ब्रेक थ्रू पुरस्कार मिला है, तो मौलिक भौतिकी। आगे बात करते हैं कि हाल ही में
ओएनजीसी ने कहाँ तेल और गैस का खोज किया है, तो ये हो जाएगा मुंबई अपतटीय बेसिन। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रपति भवन ने लोक कला को बढ़ावा देने के लिए आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम हुआ प्रारंभ। आगे बात करते हैं 29 मई 2025 का बात किया जाए तो क्या है कि पहला क्वेश्चन है कि किस वर्ष 2025 में भारत को सर्वाधिक एफडीआई किस देश ने मिला है, तो ये सिंगापुर। आगे बात करते हैं हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भारत में परिसर स्थापित के लिए मंजूरी पाने वाला दूसरा विदेशी विश्वविद्यालय कौन है, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल यूके। आगे बात करते हैं प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 मई को। आगे बात करते हैं हाल ही में रेल लिंक से जुड़ने वाला पूर्वोत्तर की चौथी राजधानी कौन है, तो ये आइजोल हो जाएगा। आगे बात करते हैं पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बसें मिली है, तो ये हैदराबाद को किसको, बेंगलुरु को हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किसे सर्वाधिक इलेक्ट्रिक बस मिलेगी, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में केरल तट पर डूबे मालवाहक जहाज MSC ELSA-3 का संबंध किससे है, तो लाइबेरिया देश से। आगे बात करते हैं हाल ही में कि लहुआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है या कहाँ स्थित है, तो ये USA में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो नई दिल्ली में। आगे बात करते हैं हाल ही में सेना में ऑपरेशन सिंदूर के तहत सबसे कम उम्र की योद्धा के रूप में सम्मानित 10 वर्षीय सरवन सिंह का संबंध किससे है, तो पंजाब से। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतरिक्ष औद्योगिकी नीति किसने प्रारंभ की है, तो तमिलनाडु ने। आगे बात करते हैं कामी रीता शेरपा ने अभूतपूर्व 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर की चढ़ाई। आगे बात करते हैं 30 मई 2025 इसका बात किया जाए तो हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर हाल ही में भारत सरकार के अनुरोध पर इंटरपोल ने आर्थिक भगोड़ों को कौन से ट्रैक करने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है, तो सिल्वर नोटिस। आगे बात करते हैं हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 2025 का मनाया गया है, तो 29 मई को। आगे बात करते हैं टाटा एयरबस भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन कहाँ प्रारंभ करेगी, तो कर्नाटक में। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत का चौथा यूनिकॉर्न कौन बना है, तो ये डूल्स बनाया। बात करते हैं हाल ही में 40 साल की उम्र में 800वां क्लब गोल करने वाला दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सिंगापुर में आयोजित 22वें सांगरी ला संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, तो ये हो जाएगा अनिल चौहान। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया है, तो ये बात करते हैं कि किनको किया, तो ये हो जाएगा एडिले सुमारी वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन करेगा, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी और भारत को बदलने वाली वर्ष नामक नई पुस्तक किताब के लेखक कौन है, तो ये हो जाएगा श्रीनाथ राघवन हो जाएगा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के 50 साल पूरे होने पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। आगे बात करते हैं कि राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र के 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ शुरू। राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में 2 दिवसीय साहित्य सम्मेलन हुआ कि शुरू। आगे बात करते हैं 31 मई 2025। ठीक है, आगे बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का संबंध किससे है, तो भारत मंगोलिया। आगे बात करते हैं कि हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियंस ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सदगुरु जग्गी वासुदेव को। आगे बात करते हैं आई गॉट कर्मयोगी पर पंजीकृत उपयोगकर्ताओं में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया, तो ये बिहार। आगे बात करते हैं कि भारत का पहला AI केंद्रित विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये छत्तीसगढ़। आगे बात करते हैं कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प अभियान कहाँ शुरू किया है, तो ये हो जाएगा भुवनेश्वर। आगे बात करते हैं हाल ही में मेकांग गंगा देशों के लिए बोधि यात्रा शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो उत्तर प्रदेश ने। आगे बात करते हैं कि अपनी ऊर्जा मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है, तो ये दीव हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय
हिंदी पत्रकारिता दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो 30 मई को। आगे बात करते हैं हाल ही में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव 2025 कहाँ हुआ है? तो ये जगह देहरादून में। आगे बात करते हैं हाल ही में लचीले, स्मार्ट और समावेशी शहरी निकाय को बढ़ावा देने के लिए अंकुर पहल किसने लॉन्च की है? तो ये जगह उड़ीसा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि एनडीए ने 17 महिला कैडेटों का पहला बैच खड़कवासला राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हुआ पास आउट। ठीक है, इसी के साथ हमारा मई मंथ का पूरा कंप्लीट रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।